बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर व्यूअर्स। माय नेम इज़ रजब अली। डियर व्यूअर्स, आज जो है हम क्लास फर्स्ट ईयर का यूनिट नंबर 5 मस्कुलिनियस सीरीज़ के एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 9 को जो है वो पूरा कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ कि उसमें क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज हुज nth टर्म इज, जो है उसका nth टर्म क्या है, पार्टनर 1 में दिया हुआ है वो क्या है 3n² प्लस n प्लस 1। नाउ सबसे पहले इधर मैं क्या लिखूंगा, सॉल्यूशन लिखूंगा। सॉल्यूशन लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, ये तीनों टर्म्स इसको समेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3n² प्लस n प्लस 1। ओके, नाउ क्या करूंगा, हमको जो है समेशन n² का फार्मूला पता होता है, तो मैं क्या करूंगा, पहले जो है 3 रखूंगा, फिर समेशन n² रख दूंगा। ये 3, ये समेशन n² प्लस समेशन n प्लस समेशन n की पावर 0। जब भी n की पावर 0 तो वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होती है। ओके, तो अब क्या करेंगे, ये 3 सेम रखेंगे। ओके, ये क्या है, एक कोफिशिएंट है, तो इसको जो है मैं सेम सेम लिख लेता हूँ। समेशन n² का क्या करेंगे, इधर फार्मूला पुट करेंगे। तो जो फार्मूला वो क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस समेशन n। समेशन n का जो फार्मूला था वो क्या होता है, वो होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। और जो समेशन n के ऊपर पावर 0 वो किसके बराबर होती है, वो हमेशा n के बराबर होती है। अब मैं क्या करूंगा, इधर 3 की टेबल 1 टाइम, इधर 3 की टेबल 2 टाइम लग रही है, और ये इन दोनों के नीचे जो डिनोमिनेटर वो 2 हो गए, और इसके नीचे क्या है, दैट मीन्स जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है। तो इसका भी मैं क्या करता हूँ, डिनोमिनेटर जो है वो 2 बना लेता हूँ। कैसे बनाऊंगा, इसको मल्टीप्लाई भी 2 के साथ करूंगा, और इधर डिवाइड में भी मल्टीप्लाई 2 के साथ करूंगा, तो उसका भी डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। ओके, ये जो है इधर तीनों के डिनोमिनेटर क्या हो गया, 2 हो गया। ओके, तो जो है मैं इधर 2 लिख लेता हूँ, क्योंकि तीनों के डिनोमिनेटर क्या हो गए, 2 हो गया। इसका भी 2 हो गया, इसका भी 2 हो गया, इसका भी 2 हो गया, और ये जो 1 है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो आंसर तो फिर से भी सेम आना है। तो ये n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। ओके, और ये ब्रैकेट है, इसको लिखें या ना लिखें वो आपकी मर्जी, क्योंकि जो है हमने तीनों के डिनोमिनेटर में एलसीएम निकाल लिया, और प्लस n इंटू n प्लस 1 इंटू प्लस 2n। अब देखेंगे कि इसमें तीनों टर्म्स में कोई चीज़ कॉमन निकल रही है ऐसी, इसमें भी n है, इसमें भी n है, और इसमें भी क्या है, n है। तो इस n को क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो ये n इधर से जो है मैं एक लाइन निकाल लेता हूँ। ओके हो गया, तो इधर से ये n कॉमन निकल गई, n डिवाइडेड बाय 2। ये जो 2 है वो भी सबके नीचे है, तो इसको भी मैं क्या करूंगा, n के साथ डिवाइड कर लूंगा, और ये ब्रैकेट इधर बाकी क्या बचा, n जो है वो कॉमन निकल गया, बाकी बचा n प्लस 1, n प्लस 1। ओके, और 2n प्लस 1, इधर क्या बचा, प्लस सेम सेम रखेंगे। ये जो है n वो इधर कॉमन निकल गया, बाकी क्या बचा, n प्लस 1, n प्लस 1, और इधर ओनली क्या बचा, 2 बचा, प्लस का 2 बचा। नाउ ये जो है 2 हमने जो है इस n के साथ डिवाइड में कॉमन निकाल लिया, इसीलिए मैं इसके नीचे ये जो 2 है नहीं लिख रहा। ओके हो गया। अब क्या करेंगे, सिंपली इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये n बाय 2 ब्रैकेट n इंटू n, 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा, ये 2n² प्लस n इंटू 1। क्या करूँगा, पहले इस n को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, देन इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये n हो जाएगा। अब इसको जो है मैं मिटा लेता हूँ। अब जो है 1 की जो है बारी है,
इस 1 को साथ पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, देन इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा। ओके हो गया। तो इधर जो मैं मल्टीप्लाई 1 2 ज़ा 2 प्लस 2 और एन सेम सेम, और ये 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा। इसको भी मैं अब जो वो रिमूव कर लेता हूँ। नाउ क्या करेंगे, ये जो है प्लस और ये एन, ये प्लस, ये 1 सेम सेम रखेंगे और ये प्लस 2 को भी सेम सेम रखेंगे। अब देखेंगे कि इसमें जो है पूरे में कोई चीज़ जो ऐसी हो जिसकी पावर भी सेम हो और उस पावर्स की जो है ये जो है उनकी वेरिएबल भी सेम हो और उनकी पावर भी सेम हो, तो उनको क्या करेंगे, आपस में ऐड कर लेंगे। तो ये n डिवाइडेड बाय 2, इसको जो है मैं सेम सेम रख लेता हूँ, और ये ब्रैकेट, ये क्या है, 2n² है। कोफिशिएंट को कभी भी नहीं देखेंगे, क्या देखेंगे, ओनली वेरिएबल और उनकी पावर को देखेंगे। अगर इसी में कोई भी n² है तो उसको भी इसके साथ ऐड कर लेंगे। तो कोई भी नहीं है n² वाला टर्म, तो इधर जो है मैं 2n² सेम सेम रखूंगा, और ये प्लस, इसमें n की पावर 1 है, इसमें भी n की पावर 1 है, इसमें भी n की पावर क्या है, 1 है। जिसमें कुछ नहीं होती पावर, उसमें क्या होती है, 1 होती है। तो ये क्या हो जाएगा, 1n 2n 3n एंड 1n 4n, ये क्या हो जाएगा, 4n हो जाएगा। और ये प्लस का ये 1 2 2n 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखेंगे कि इन तीनों टर्म में से कोई ऐसी चीज़ हो जो कॉमन है, इस पे भी 2 की टेबल लग रही है, इस पे भी 2 की टेबल लग रही है, इस पे भी 2 की टेबल लग रही है। तो ये n बाय 2 सेम सेम मल्टीप्लाई, 2 की टेबल लग रही है तो इधर 2 रख लूंगा, सही है ना। ये बाहर आएगा तो उसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इधर 2 की टेबल 1 टाइम, इधर 2 की टेबल 2 टाइम, इधर भी 2 की टेबल 2 टाइम लग रही है। तो इधर 1n² बचा, तो इधर 1 को नई कोफिशिएंट को लिखते हैं। हमको पता होता है जिसका कोफिशिएंट कुछ नहीं होता है उसका क्या होता है, 1 होता है। तो इधर जो है मैं n², ओके, और प्लस ये 2n प्लस 2। तो ये देखो, ये 2 और ये 2 क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। तो बाकी क्या बचा, n इंटू n² प्लस 2n प्लस 2। ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा फाइनल जो है वो आंसर। तो इधर मैं लिख लेता हूँ, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो फ्रेंड्स मैंने इधर जो है पार्ट नंबर 2 को भी लिख लिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा, इधर जो है सॉल्यूशन लिख लेता हूँ। सॉल्यूशन लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, ये जो nth टर्म लिखा हुआ है इसको सेम सेम लिख लूँगा, n² प्लस 4n प्लस 1। इसको क्या करूँगा, मैं समीशन के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। जो हमने जो है पार्ट नंबर 1 में जो रोल इस्तेमाल किए थे वही इसमें करेंगे। ये जो है सेम जो है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, समीशन इंटू n² प्लस 4n प्लस 1। अब मैं क्या करूँगा, ये जो समीशन है इसको उस पूरे के साथ क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, समीशन n² प्लस 4 समीशन n प्लस समीशन n की पावर 0। जब भी n की पावर 0 होता है वो किसके बराबर होता है, वो 1 के बराबर होता है। ओके, अब जो है समीशन n² भी हमको फार्मूला पता है और समीशन n का भी पता है और समीशन n की पावर 0 का भी हमको पता है। तो समीशन n² का जो फार्मूला है वो क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, और इधर प्लस 4 सेम सेम रखूंगा। ओके, और समीशन n का जो फार्मूला है वो क्या है, वो है n, सही है। इधर जो है एक ब्रैकेट को मैं जो मिटा लेता हूँ, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ओके हो गया। नाउ प्लस की साइन सेम सेम, समीशन n की पावर 0 वो किसके बराबर होती है, वो n के बराबर। तो इधर मैंने n लिख लिया। अब क्या करेंगे, इधर देखेंगे कि कोई टेबल इधर लग रही है, इधर 2 की टेबल लग रही है, 2 की 1 टाइम, इधर 2 की टेबल 2 टाइम लग रही है। इधर क्या आया गया, 1 आ गया। इधर इसके भी नीचे क्या है, 1 है। तो लेकिन इसके नीचे क्या है, 6 है। तो ये जो टर्म है इसको इस पूरे को साथ मल्टीप्लाई बाय 6 कर दूंगा, और डिवाइड में भी मल्टीप्लाई बाय 6, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 6 करूंगा, फिर डिवाइड में भी मल्टीप्लाई बाय 6 कर दूंगा। तो ये जो 2 है इसको मल्टीप्लाई करूंगा 6 के साथ,
और ये जो 1 है इसको भी मल्टीप्लाई कर दूंगा 6 के साथ, और ये जो n है इसको भी मल्टीप्लाई कर दूंगा 6 के साथ, और ये जो 1 है इसको भी मल्टीप्लाई किसके साथ करूंगा, 6 के साथ करूंगा। ओके हो गया। नाउ ये जो है n, ये सेम सेम n प्लस 1 टू n प्लस 1 अपान 6, और इधर क्या आ जाएगा, 2 6 12 हो गया। ये प्लस की साइन सेम सेम। अब जो है इसको प्लस की साइन को नहीं, पहले ये लाइन जो है इसको इधर तक खींच देता हूँ, क्योंकि इन तीनों का एलसीएम जो है वो सेम, इसका भी 6 है, इसका भी 6 है, इसका भी डिनोमिनेटर क्या है 6 है, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 1 6 आ जाएगा। ओके, ये प्लस सेम सेम 2 6 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये 12 रख लिया, और इधर क्या n इंटू n प्लस 1 प्लस ये क्या आ जाएगा 6n। अब देखेंगे कि इसमें जो है कोई चीज़ ऐसी हो जो कॉमन निकल रही हो तो सही है, इसमें भी n है, इसमें भी n है, इसमें भी क्या है n है, तो उस n को जो है मैं कॉमन निकल लेता हूँ। पहले मैं क्या करता हूँ, इधर से एक लाइन लगा लेता हूँ। लाइन लगाने के बाद ये जो n है मैंने कॉमन निकाल लिया, और ये 6 जो है वो भी सबके नीचे है तो उसको भी मैंने बाहर निकाल लिया, और बाकी इधर क्या बचा, ये जो है n है कॉमन निकल गया। ओके, बाकी क्या बचा n प्लस 1 ब्रैकेट 2n प्लस 1 और इधर क्या बचा बाकी, ये 12 प्लस सेम सेम 12, ये जो है n है वो क्या निकल गया, कॉमन निकल गया। बाकी क्या बचा, बाकी जो बचा वो बचा n प्लस 1 बचा, और लास्ट में क्या बचा, ओनली 6 बचा। n जो है वो कॉमन निकल गया, ये जो है प्लस 6। इस इधर भी मैं जो है कर्ली ब्रैकेट लगा लेता हूँ। नाउ सिंपल जो है इनको मल्टीप्लाई आपस में करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो 6 है इसको सेम सेम रखेंगे, ये n बाय 6, ये क्या हो जाएगा 1 1 2 ज़ा 2, n n ज़ा n स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ये जो है 2n स्क्वायर हो जाएगा, और इधर n मल्टीप्लाई 1 तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का n, और ये इसको उसके साथ करूँगा तो ये क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा, 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा। ओके, और ये प्लस की साइन सेम सेम, ये क्या हो जाएगा 12n प्लस क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 1 ज़ा 12 प्लस 6। नाउ क्या करेंगे, जो भी वेरिएबल और उनकी पावर सेम होगी उनको क्या करेंगे आपस में ऐड कर लेंगे, तो ये n बाय 6 सेम सेम, ये 2n स्क्वायर इसको सेम सेम रखेंगे, क्योंकि इसमें जो है किसी भी n की जो पावर है वो स्क्वायर नहीं है, और ये प्लस सेम सेम, इधर भी n है, इधर भी n है, इधर भी n है, और उनकी जो पावर्स है वो भी क्या है, इस पे भी 1 है, इसके भी 1 है, इस पे भी 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 1n 2n, ये 3n एंड 12n कितना हो जाएगा 15n हो जाएगा, तो इधर जो है मैं 15n लिख लेता हूँ। ओके हो गया। नाउ ये क्या है प्लस का 1, और ये प्लस का 12 प्लस का 6, तो 12 एंड 6 कितना हो गया 18 एंड 1 कितना हो गया 19 हो गया। तो फाइनली अब इसमें देखेंगे कि कोई ऐसी चीज़ हो जो कॉमन लग रही है और कोई ट्रबल लग रहा है तो नहीं लग रहा है, तो फाइनली ये आ गया हमारा आंसर पार्ट नंबर 2 का। तो फ्रेंड्स मैंने जो है पार्ट नंबर 3 को भी इधर लिख लिया, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इधर जो है सॉल्यूशन लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, ये जो nth टर्म है इसको सेम सेम लिख लूंगा, ये क्या है n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। देन इसको क्या करूंगा समीशन के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये समीशन n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। नाउ क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे, जो भी हमारे पास नंबर होगा कांस्टेंट टर्म का उसको लिखेंगे, उसके बाद जो है समीशन को लिखेंगे, देन लास्ट में क्या रखेंगे जो n वाले टर्म है उनको लिखेंगे। तो इधर जो है मैं समीशन n क्यूब सेम सेम लिख लूंगा प्लस 3, सही है ना, फिर समीशन n स्क्वायर प्लस 2 सेम सेम समीशन n प्लस समीशन n की पावर 0। जब भी किसी भी वेरिएबल के ऊपर पावर 0 आ जाए वो किसके बराबर होता है, वो 1 के बराबर होता है। और जो समीशन n क्यूब का फार्मूला है वो क्या है n इंटू n प्लस 1, सही है, और ये डिवाइडेड बाय 2 का होल
स्क्वायर। नाउ ये प्लस 3 सेम सेम रखेंगे और जो है समीशन एन स्क्वायर का फार्मूला क्या है, वो है एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। ओके हो गया। नाउ प्लस 2 सेम सेम रखेंगे, फिर समीशन एन का जो है फार्मूला वो क्या होता है, समीशन क्यूब का फार्मूला सेम होता है, लेकिन क्या उसमें बात होती है, उसमें स्क्वायर होता है, लेकिन इसमें जो है स्क्वायर नहीं होता है, तो उसको पूरा सेम सेम लिखेंगे, ओनली जो है इस पे स्क्वायर नहीं लिखेंगे। क्या है, एन इंटू एन प्लस 1 और डिवाइडेड में 2, ये ब्रैकेट सेम सेम। जब भी समीशन एन के ऊपर पावर 0 आया तो वो किसके बराबर था, वो एन के बराबर, तो इधर मैंने जो है एन लिख ली। नाउ क्या करेंगे, इधर जो है 3 की टेबल 1 टाइम, इधर 3 की टेबल 2 टाइम, ये 2 और ये 2 क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो बाकी जो टर्म्स रहते हैं उनको लिख लेते हैं। ये जो ट्रू है इसको सिंपलीफाई कर लेंगे, कैसे करेंगे, ये जो है एन के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, सही है, और ये एन प्लस 1 इसके भी ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा, और ये जो 4 है ये क्या आ जाएगा 2 के ऊपर स्क्वायर तो हो जाएगा 4, सही है, तो मैंने 4 भी लिख लिया। और इधर एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, सही है, और डिवाइड में बाकी ये बचा 2 बचा, इधर जो है प्लस n, सही है, इसको जो है मैं मिटा लेता हूँ क्योंकि इसकी जो है अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ब्रैकेट ही, सही है, और ये n प्लस 1 डिवाइड में 1 को जो है वो डिनोमिनेटर में हम नहीं लिखते हैं, प्लस n को भी सेम सेम लिखेंगे। नाउ क्या करेंगे, इनके जो है डिनोमिनेटर जो है वो सेम कर लेंगे, ये जो है 4 टर्म दिए हैं इनके क्या करेंगे, सेम करेंगे, तो इसका 4 है तो बड़े के हिसाब से करेंगे, इसका 4 है तो उसका भी 4 करना पड़ेगा, तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2 के साथ तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसके नीचे पहले कुछ नहीं है तो 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करूंगा 4 के तो ये भी क्या हो जाएगा 4, इसके भी नीचे कुछ नहीं है इधर में 1 है, तो उसको मल्टीप्लाई किसके साथ करूंगा 4 के, तो ये भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। नाउ ये जो है 4 टर्म्स के डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो गए। अब क्या करेंगे, ये जो इधर 2 मल्टीप्लाई किया था उसको जो है इधर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, और इस पे जो है 4 को मल्टीप्लाई किया था तो इधर भी क्या करूंगा 4 को इधर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, इधर भी 4 क्या था, इधर भी मैं जो है n के साथ 4 को भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये क्या हो जाएगा 4n हो जाएगा। नाउ इसका जो एलसीएम आया वो क्या आया 4 आया, सही है, और ये n स्क्वायर सेम सेम, सही है, और ये n प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, उस पर ये फार्मूला अप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, ये n स्क्वायर प्लस 2n, सही है, प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये ब्रैकेट सेम सेम, प्लस 2n को जो है वो सेम सेम लिखेंगे, फिर ये जो है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, कैसे करेंगे, ये हो जाएगा n एन जा n स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा n एन जा n स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या करूंगा प्लस 2n स्क्वायर, अब इसको इसके भी साथ मल्टीप्लाई तो ये क्या हो जाएगा प्लस का n, देन इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके भी साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ये क्या हो जाएगा प्लस का 2n प्लस 1 1 1 हो जाएगा, तो इसको 1 को भी मैंने सेम सेम लिख लिया। नाउ इधर भी चलते हैं, ये प्लस का 4n इंटू एन प्लस 1 इंटू प्लस 4n, इस जो है वो 4 को जो है मैं सेंटर में रख लेता हूँ, सही है, क्योंकि ये जो है सबका एलसीएम आ गया। अब क्या करूँगा, n स्क्वायर ये 4 क्या हो गए, ये आ गया हमारा सिंपली, देन इसमें भी n है, इस टर्म में भी n है, और ये जो है इस टर्म में भी n है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पहले मैं क्या करूँगा, ये 2n लिख लिया था, ये जो है 2n इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, बल्कि ये जो है मैंने गलती कर ली, वो कौन सी थी, ये इधर ब्रैकेट लगा लेंगे, सही। नाउ ये क्या हो गया 4 टर्म, एक ये टर्म एक ये टर्म एक ये टर्म एक ये टर्म, क्या हो गया 4 टर्म, इस टर्म में भी n है और इसमें भी n है, इसमें भी n है, इसमें भी n है, तो क्या होगी n जो है सब में एक कॉमन आ रही है, तो उस n को जो है मैं बाहर निकाल लेता हूँ कॉमन, तो ये n जो है वो कॉमन निकल गई, और ये जो 4 है ये सबके साथ है, तो उसको भी मैं क्या करता हूँ इधर लिख लेता हूँ। नाउ जो है बाकी जो बचेंगे उनको लिख लेंगे, तो इधर बाकी क्या बचा, एक n जो है कॉमन निकल गई, बाकी क्या बचा, बाकी n बचा, ओके, और इधर क्या बचा, ये जो है पूरा सेम सेम लिख लेंगे, बाकी जो टर्म्स हैं उनको सेम सेम लिखेंगे, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 ब्रैकेट, सही है, और इधर प्लस 2n को भी जो है मैं सेम सेम लिख लेता हूँ, प्लस 2n, सॉरी n जो है इधर से कॉमन निकल गई, बाकी क्या बचा ओनली 2 बचा, और अंदर क्या बचा 2n स्क्वायर, सही है, और प्लस n 3n लिख लेता हूँ,
नाउ लास्ट में क्या, +1 को भी मैं सेम सेम लिख लेता हूँ। उसके बाद इधर बाकी क्या बचा, बाकी ओनली 4 बचा, एन जो है वो कॉमन निकल गया, तो ये प्लस का 4, n+1, n+1, लास्ट में क्या बचा, प्लस का 4 बचा, एन जो है वो पूरा कॉमन निकल गया, सही। इधर ये ब्रैकेट सेम सेम। नाउ ये जो है ना, इसको भी इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ये जो 2 है इसको भी इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ये जो 4 है इसको भी इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, और ये जो लास्ट में 4 है इसको सेम सेम लिख लेंगे। ये n/4 इंटू ये n ये क्या हो जाएगा, n³ प्लस का 2n² प्लस का n प्लस का 2 × 4 n² प्लस का 2 × 6 n प्लस का 2 × 2 प्लस 4 n 4n, सही है ना, और ये 4 1 4 प्लस का 4, ये ब्रैकेट सेम सेम। नाउ अब जो है वो बहुत इजी हो गया, क्या करेंगे, इधर से जो है मैं लाइन लगा लेता हूँ ताकि आपको पता चले कि कहाँ कहाँ जा रहे हैं। ये जो है वो बहुत लेंथी है लेकिन बहुत इजी है, इसमें जो है वो बेसिक मैथमेटिक्स के रूल चल रहे हैं। ओके, ब्रैकेट सेम सेम, देन ये n³ और दूसरे किसी में भी जो है वो n की पावर क्यूब नहीं है, तो उसको जो है मैंने n³ सेम सेम लिख लूंगा, प्लस का सेम सेम, इसके ऊपर भी n² है और इसके भी ऊपर n² है और किसी में भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 6n² हो जाएगा, सही है। बाकी इधर n है और इधर भी n है, इधर भी n है, तो एक n ये और 6n ये कितने हो जाएंगे, ये 7n 7n4 ये कितने हो जाएंगे, 11n हो जाएंगे, तो इधर जो है मैं 11n लिख लूंगा। बाकी जो है कॉन्स्टेंट टर्म है उनको आपस में प्लस कर देंगे, एक ये कॉन्स्टेंट टर्म है और दो ये हैं, 4 4 8 8 and 2 कितना हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा, सही है। तो ये जो है हमारा फाइनल आंसर आ गया, इसको जो है मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स आज जो है हमने क्वेश्चन नंबर 9 को पूरा कंप्लीट सॉल्व कर लिया। मिलते हैं अगली लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।